एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशन के साथ मैं रेडी हूँ और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग टू अस द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज -4, यानी कि जो हमें ए गिवन है वो है -4। गिवन थिंग्स हम लिख लेंगे, क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा समझने में। 10th टर्म जो हमें दी गई है वो है 14, तो यहाँ लिख देते हैं A10 जो है वो हमें गिवन है 14। आगे वो कहता है 13th टर्म इस एपी की क्या होगी, तो हमें जो गिवन है उसी से फाइंड आउट करना है। तो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 9D इज इक्वल टू 14। अब देखिए A की वैल्यू हमें यहाँ -4 गिवन है, तो यहाँ -4 लिख देंगे A की वैल्यू, प्लस में 19D इज इक्वल टू 14। 9D इज इक्वल टू 14 प्लस में 4, ये आ जाएगा 9D इज इक्वल टू 18 एंड D इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 9 इट विल बी 2। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अब हमें फाइंड करना है A30, एक्चुअली यहाँ पर ये 13 नहीं है, A13 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस में 29D। तो यहाँ देखिए A की वैल्यू हमारे पास -4 गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन थी, और D की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट कर लिए। दोनों को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -4 प्लस में 29 टू जा 58, तो ये आ गया 54। ठीक है, तो A30 की वैल्यू क्या आ गई, 54। इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट सोल्व। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2। सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 1/9, लिख लेंगे A7 इज इक्वल टू 1/9 एंड सेकंड हमें दिया है 9th टर्म ऑफ एपी इज 1/7। तो 9th टर्म यानी AN इज इक्वल टू A9 जो है वो है 1/7। हमें फाइंड आउट करना है इसका 63rd टर्म। अब देखो 63 निकालने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए A प्लस में 62D। अब हमें चाहिए A और D की वैल्यू, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों की हेल्प से A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 6D इज इक्वल टू 1/9। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस में 8D इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, इसमें देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, A प्लस में A इज इक्वल टू 1/9, ये 6D इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन छोटी सी यहाँ निकाल लेते हैं, ये 9 होगा, यहाँ 1 का 1 रहेगा और ये आ जाएगा 54D। इसको इतना ही छोड़ देंगे, ये हमारी A की वैल्यू बन गई है। अब यहाँ इस इक्वेशन में हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू जो है ये वाली, ये हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद, ए की वैल्यू रखने के बाद हम थोड़ा सा आगे और कैलकुलेट करेंगे इसको। 54D इज इक्वल टू में आ गया 9 प्लस में 8D इज इक्वल टू 1/7। अब देखिए यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ देखिए अगर हम इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो 63 जो है एलसीएम आ जाएगा 9 7 जा। ठीक है, या फिर हम एक और चीज भी कर सकते हैं, इसमें हम हाफ हाफ का कर लेंगे, इसमें पूरा नहीं करेंगे। हम एक पार्ट को पहले कर लेते हैं, इधर वाले पार्ट का। इधर वाले पार्ट का जब एलसीएम 9 आएगा तो ये आ जाएगा 1 -54D प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 72D इज इक्वल टू 1/7। अब देखो इस इक्वेशन में ये 9 इधर क्या है डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर जो है ये -54 और 72 का कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों का माइनस करके तो आ गया 18D, और अदर साइड जो ये 9 है इधर आकर जब मल्टीप्लाई में होगा तो ये आ जाएगा 9/7। ठीक है, ये प्लस का 18D बचेगा हमारे पास। अब देखिए 18D इज इक्वल टू 9/7 माइनस 1/1, तो ये आ जाएगा 7, इसका एलसीएम होगा 7, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 9, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा नीचे, 18D इज इक्वल टू 2/7। देन आगे ये होगा D इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई में 1/18, क्योंकि 18 यहाँ डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लाई है, अदर साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया D की वैल्यू आ गई 1/63। तो हमने क्या किया है, D की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी उसमें हम D की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ हमने लिखा था A की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 -54D, और अपॉन में क्या था 9, तो यहाँ D है, वहां पर हम क्या लिख देंगे 1/63।
तो इसे करते हैं कैलकुलेट। 1 माइनस 54 मल्टीप्लाई में 1/63 और डिनोमिनेटर में रहेगा 9। ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, 9 7 जा 9 6 जा सॉरी एंड 9 7 जा। तो ये अपर में हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस 6 1 जा 6/7 और अपॉन में 9। अब ऊपर वाले पार्ट का सोल्यूशन करने के लिए हम 7 एलसीएम लेंगे। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में 1/9, तो ये आ गया 1/63। यानी ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1/63 और डी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1/63। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है ए 63 टर्म्स की वैल्यू। तो यहाँ देखो ए है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन में 63, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही आई है। 62 मल्टीप्लाई में डी की जगह भी हम लिखेंगे 1 अपॉन में 63, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 63 प्लस में 62 बन जा 62 अपॉन में 63, तो 63 1 अपॉन में 62 यानी कि 63 अपॉन में 63 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। यानी ए 63 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी इस एपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 12, द सेकंड टर्म ऑफ द एपी इज 26। सेकंड टर्म जो है वो क्या है 26 है और 15 टर्म है -26। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि एपी क्या होगी। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें वैल्यू पता होनी चाहिए ए और डी की, यानी हमें अगर ए और डी अगर पता चल जाता है तो हम कोई भी एपी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग हम लेंगे, यानी A2 इज इक्वल टू 26 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस में d इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन बन गया 1। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमें दिया है A15। A15 हमें गिवन है -26, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस में 14 d इज इक्वल टू -26। अब इसमें देखिए a की वैल्यू निकाल लेंगे 26 माइनस में d, और इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, तो जहां ए है वहां हम लिख देंगे ये वाली इक्वेशन, यानी 26 माइनस डी प्लस में 14 डी इज इक्वल टू -26। नंबर सारे अदर साइड चले जाएंगे और इस डी का हम कैलकुलेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 डी, और -26 और ये वाला 26 भी इधर आएगा और माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -52, यानी d इज इक्वल टू -52 डिवाइड बाय 13। तो d की वैल्यू हमें मिल गई है 4। ठीक है, अब इस d की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में हम d की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 26 माइनस 4 इट विल बी 22, यानी a की वैल्यू आ गई 22 और d की वैल्यू आ गई हमारी 4। यहाँ देखिए हमने थोड़ा साइन का ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस जब हम -4 के साथ लगाएंगे तो ये आ जाएगा 26 प्लस में 4, और यहाँ पर a की वैल्यू 30 आएगी। तो हमें साइंस का बिल्कुल ध्यान रखना है परफेक्टली, अदरवाइज क्वेश्चन के पूरे चांसेस हैं रॉन्ग होने के। ठीक है, एक साइन थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया तो उसी से ही जो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग जाने वाला था। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30 और d की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना एपी बनाएंगे। चलिए रेडी हो जाइए फॉर द एपी। फर्स्ट टर्म हमारे पास 30 है, सेकंड टर्म निकालने के लिए इसमें -4 कर देंगे 26, फिर -4 करेंगे 22, -4 करेंगे 18, -4 करेंगे तो 14, -4 करेंगे तो 10। इस तरह से हमने ये सारी टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ए हमारे पास 30 है, A2 निकालना है हमने, तो हम करेंगे A1 प्लस में D। तो ए हमारे पास 30 है, उसमें से करेंगे हम -4 तो ये आ जाएगा 26। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस में D। अब A2 हमारा 26 है, उसमें प्लस करेंगे -4 को तो ये आ जाएगा 22। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट -4 करके भी आप इसमें एपी बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 13, फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। इस एपी की थर्ड नंबर की जो टर्म है वो 16 है, और इसकी जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12।
चलो पहले हम इसी को ले लेते हैं, इसकी थर्ड टर्म जो है वो है 16, यानी थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस में 2d, क्योंकि इसको a थर्ड 3 लिखेंगे ना, तो a3 को हम लिख देंगे a प्लस में 2d इज इक्वल टू 16। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट वाली। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेकंड जो हमसे कह रहा है उसमें उसने कहा है कि सेवेंथ टर्म यानी a7 जो है वो है एक्सीड है a5। अब देखो दो टर्म है हमारे पास, एक है a7 और दूसरी है फिफ्थ। एक सेवंथ टर्म है, एक फिफ्थ। तो वो कहता है कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ वाली से 12 नंबर ज्यादा है। ये वाली टर्म जो है इससे 12 ज्यादा है। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास 7 है और यहाँ हमारे पास प्लस है, तो हमें पता है कि ये 7 जो है वो 5 से 2 ज्यादा है। तो अगर मैं इस 7 में ही 2 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 5। तो क्या ये इक्वल आया? ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं आया। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब जो टर्म हमें बड़ी बताई जाती है, ठीक है, जिसमें 2 ऐड करना होता है, एक्चुअल में जो बड़ा होता है उधर हम ऐड नहीं करते, हम अदर साइड उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो 7 और फिफ्थ टर्म है, इसमें ये हमें पता है कि 2 ज्यादा है 5 से, तो हम अगर इधर 2 ऐड कर देंगे तो 7 इज इक्वल टू 7, और इक्वल का साइन जो है वो हम प्रूव कर देंगे। इसी तरह हमें इस क्वेश्चन में भी करना है। इस क्वेश्चन में हमें टर्म के बारे में बताया है कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। अब ज्यादा कौन सी टर्म है, सेवंथ 12, तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म की तरफ जो है वो प्लस कर देंगे 12 को, क्योंकि अगर हमने ये तो पहले ही ज्यादा है और इसी में अगर 12 ज्यादा कर प्लस कर दिया तो फिर ये बैलेंस इक्वल इक्वेशन जो है इक्वल नहीं होगी। तो हम अदर साइड जो है 12 करेंगे ऐड। अब देखो a7 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 6d, और a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 4d प्लस में 12। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d, 4d को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, इधर 12 बचेगा, 2d इज इक्वल टू 12 and d is equal to 12 divided by 2, it will be it is 6। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम इधर रख देंगे, d की वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट, d is equal to 6, तो ये आ जाएगा a प्लस में 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 16 एंड a इज इक्वल टू 16 माइनस 12। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई, और d की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हम इजीली जो है आगे एपी को बना सकते हैं। तो एपी बनाने के लिए हमें ए मिल गया, A2, A3, A4 और A5 को हम निकाल लेंगे। तो ए हमारे पास 4 आया है, A2 निकालने के लिए ए में डी ऐड करेंगे, यानी 4 प्लस में 6 इट विल बी 10। इसी तरह से हम अपनी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को भी फाइंड आउट कर लेंगे। A3 निकालने के लिए A2 में D ऐड कर देंगे, A2 हमारा 10 है, 10 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16। A4 में A3 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस में 6 22, और इधर हम A4 में ऐड कर देंगे 6 को, तो 22 प्लस में 6 इट विल बी 28। तो इस तरह से हमारी AP के टर्म्स हमें मिल चुके हैं, इन्हें हम नोट कर लेंगे, 4 10 16 22 एंड 28 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी ये AP रेडी हो गई है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 14, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म इज 52। फिफ्थ और जो सेवंथ टर्म है यानी A5 और जो A7 है, इसका सम जो है वो है 52। सेकंड केस में वो कह रहा है जो टेंथ टर्म है वो हमारी है 46। तो यहाँ हम लिख देंगे टेंथ A10 जो है वो है 46। तो अब देखिए A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 4D, एंड A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 6D इज इक्वल टू 52। अब देखिए ये इनको एडिशन करेंगे, A में A को एडिशन करेंगे 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 52 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस में 5D इज इक्वल टू 52। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बना ली। यहाँ पर देखो इसमें लिखेंगे हम A प्लस में 9D इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 माइनस में 9D। यहाँ लिख देते हैं हम इसमें A की जगह पर ये लिखेंगे 46 माइनस D। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ A,
तो जहां ए था वहां हमने लिख दिया 46 माइनस 9d प्लस 5 इज इक्वल टू 52। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 46 और 5 को कैलकुलेट कर लेंगे। इधर बचेगा -9d 52 और 46 और 5 जो है वो प्लस हो जाएंगे, प्लस होकर अदर साइड लेकिन यहाँ हमने जो 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर जो है 2 से डिवाइड ये नंबर भी होगा और ये बन जाएगा 26। तो जहां पर भी 52 है वहां हम क्या लिखेंगे, 26 लिखेंगे, क्योंकि तीनों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 26। अब 46 और 5 क्या होगा, 51। तो इधर लिखेंगे हम 51 माइनस 9 डी इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करते हैं, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर डी भी लगाएंगे ना हम, क्योंकि यहाँ पर ये इसके साथ डी था, तो इसे हम पूरे को कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है डी डी के साथ कैलकुलेट होगा और विदाउट डी अदर साइड जाएगा। -9d में से 4d गया, 5d गया तो 4d बच गया 26, और ये 46 अदर साइड आएगा तो -46 हो जाएगा। -4d इज इक्वल टू, दोनों का माइनस करेंगे -20, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई -20 डिवाइड बाय -4 इट विल बी 5। d की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू। फाइंड a निकालने के लिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे d इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू 46 माइनस 9 मल्टीप्लाई में 5, तो 46 माइनस 45 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और d की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है एपी। तो चलिए बारी आती है एपी अप्लाई करने की, ठीक है। तो अब हम एपी लिखेंगे। एपी के हमें मिनिमम 5 टर्म दिखा देने चाहिए, उससे क्लियरेंस आ जाता है। और कुछ तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और सारे टर्म हम यहाँ लिखेंगे। तो ये यहाँ हो जाएगा ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। तो A हमारा क्या है, 1 है। A2 हमारा है A प्लस में D, यानी 1 प्लस में 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 6। और A3 होगा A प्लस में 2D, तो A प्लस में 2 इंटू 6, सॉरी 5, क्योंकि 5 है ये, तो 5 2 जा 10 और A की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है। अगली टर्म हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम करेंगे A3 प्लस में, या फिर यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं ना, A2 सीधा भी कर सकते हैं, A2 प्लस में D। यहाँ हम कर देंगे A3 प्लस में D, तो A3 जितना है उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। तो इस तरह से हम अपनी AP जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अगली टर्म में फिर हम 16 में ऐड कर देंगे जो कॉमन डिफरेंस है 5, तो ये आ जाएगा 21। तो हमारी AP फाइनली बनकर आ गई हमारे पास 1, 6, 11, 16 और 21। ये आगे भी इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हमें गिवन है, ठीक है, और उसमें दिया गया है थर्ड टर्म इज 12 और दिया गया है लास्ट टर्म जो है वो 106। तो देखो पहले इसमें इसको समझ लेते हैं कि ये जो थर्ड टर्म हमें दिया गया है यानी A3 इज इक्वल टू है 12, तो इसे तो हम लिख लेंगे A प्लस में 2D इज इक्वल टू 12। अब बची हुई बात पे आते हैं, टोटल टर्म कितने हैं 50, यानी A हमारे कितने हैं 50। अब उसने कहा है जो लास्ट टर्म है वो 106 है, तो जो लास्ट टर्म हमारा 50 वाला होगा, क्योंकि लास्ट इसमें टोटल 50 ही टर्म्स है, तो A50 क्या बन जाएगा 106। ठीक है, इसे हम लिख देंगे A प्लस में 49D इज इक्वल टू 106। इसे हमने लिखा ही A50 को 106 है, 106 क्योंकि ये लास्ट टर्म है A50, टोटल A50 ही है इसमें। चलिए अब देखिए A की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2D, और यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D इस इक्वेशन में। तो जहाँ A है वहां क्या लिखेंगे हम, वहां हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू, यानी 12 माइनस 2D
प्लस में 49D इज इक्वल टू 106। तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 47D इज इक्वल टू 106 और ये 12 जो है इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 47D इज इक्वल टू 84। D इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाय 47, तो ये बन जाएगा D की वैल्यू जो 2। D इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट D इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में D की वैल्यू रख देंगे तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब देखो A की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है और D की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, तो अब हम फटाफट से निकाल देंगे इसने जो हमसे पूछा है, यानी 29th टर्म। 29 वाली टर्म जो हमसे पूछी गई है, यहाँ पर देखो ये पूछी गई है हमसे 29 टर्म, तो वो हम लिख देंगे। फाइंड द 29th टर्म, तो A29 हमें फाइंड करना है। A29 को लिखेंगे A प्लस में 28D। A अभी हमने फाइंड आउट करा है, तो हमारा A कितना आया है, A जो हमारा फाइंड आउट करने के बाद हमें मिला है वो है 8 और D हमारा 2 है, तो वैल्यू रख देंगे 8 हमारा A हमारा 8 है और D हमारा 2 है। 8 प्लस में 56, तो ये बन गया 64। तो A29 की वैल्यू हमारी आ गई है 64। तो देखिए कितना इजीली से हमने अपनी वैल्यूज जो है फाइंड आउट कर लिया। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन को केयरफुली हम रीड करेंगे। उसने कहा है यूजिंग एपी, एपी का यूज करके फाइंड करो हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो चलो एपी बनाते हैं। 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह से चलते चलते अब 2 डिजिट ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा वो होगा 99, क्योंकि उसके बाद तो 1000 आना शुरू, सॉरी 100 आ जाएगा और 100 3 डिजिट नंबर हो गया। तो 99 तक 2 डिजिट एपी जाएगी जो कि डिविजिबल होंगे 3 से। अब देखिए इसने कहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब 2 डिजिट के नंबर जो है वो यहाँ से स्टार्ट है ना, और यहाँ तक है, बीच में और नंबर भी है जिसके लिए मैंने डॉट लगाया, यानी 12 से स्टार्ट है, तो ए क्या होगा 12 होगा। ए इज इक्वल टू क्या आएगा 12, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है। फर्स्ट टर्म ये इसलिए है क्योंकि 2 डिजिट यहीं से स्टार्ट है जो कि 3 से डिवाइड होते हैं उन नंबर्स की। डी इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। अब उसने हमसे पूछा है कि हाउ मैनी डिजिट्स, कितनी डिजिट ऐसी हैं जिनके नंबर जो है 3 से डिवाइड होंगे। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है n। तो a मिल गया हमें, d मिल गया और a n जो कि लास्ट टर्म वो है 99। तो इस नंबर का हम, इस टर्म का हम नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसी से ही हमें हाउ मैनी नंबर्स जो है वो मिल जाएंगे। हाउ मैनी नंबर्स 2 डिजिट वाले, जब भी हाउ मैनी पूछता है तो हमें n फाइंड आउट करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 d। तो ए एन हमारा यहाँ पर 99 है, इज इक्वल टू ए हमारा 12 है, प्लस में एन हमें फाइंड आउट करना है और डी जो है वो 3 है। 99 इज इक्वल टू 12 प्लस में 3n माइनस 3। 99 इज इक्वल टू 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, तो इसे कट कर देंगे और 9 लिख देंगे। 9 प्लस में 3n, 9 अदर साइड जाएगा और माइनस का हो जाएगा। 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n, तो ये आ गया 90 इज इक्वल टू 3n एंड n इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 30। तो n की वैल्यू हमारी आ गई है 30। इसका मतलब है कि 30 नंबर ऐसे हैं 2 डिजिट वाले जो कि डिवाइड होंगे 3 से। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 डिजिट डिविजिबल नंबर आर 30 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं 2 डिजिट वाले। आई होप सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चंस अगर आपको इजी बन रहे हैं आपके लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेरी जो अदर वीडियो है अदर चैप्टर्स की, मैंने 1 to 4 चैप्टर्स की एलिमेंट्स बुक का वीडियो डाला हुआ है, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा और बेनिफिट लीजिएगा अपनी स्टडी में। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।